500 साल पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर था। 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतकर इंडिया में रूल किया। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतकर इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया। तब बाबर ने कमांडर मीर को बोलकर राम मंदिर तुड़वा दिया और उस जगह पे बाबरी मस्जिद बना दिया। और उस समय से लेकर 2019 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने तक हिंदुओं ने बहुत दिक्कत का सामना किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर राम मंदिर बनने का इतिहास जानेंगे। आज से लगभग 500 साल पुरानी बात है। 1511 में श्री गुरु नानक जी ने इस राम मंदिर को विजिट किया था। उसके बाद 15 सालों के बाद यानी कि 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता। तो पूरे इंडिया के ऊपर बाबर रूल कर रहा था। पानीपत की लड़ाई जीतकर बाबर अयोध्या आया। उसके बाद बाबर के कमांडर ने राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई। बाद में उसका नामकरण हुआ और उस मस्जिद को नाम दिया बाबरी मस्जिद। लेकिन अयोध्या वासी हमेशा कहते थे कि वो मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई है। इसी के चलते दुनिया भर के हिंदू उस जगह पर पूजा करने के लिए आते थे। 1717 में ये मस्जिद कुछ इस तरह से दिख रही थी। ब्रिटिशियों के राजा जय सिंह ने इस मस्जिद की जमीन को खरीद कर हिंदुओं को यहाँ पर पूजा करने के राइट्स दिए, लेकिन मस्जिद को तोड़ा नहीं था। इस वाले मस्जिद स्ट्रक्चर में सारे मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर खुले में हिंदू पूजा करते थे। इन दोनों को वर्शिप करते हुए लगभग 125 साल हो चुके थे और एक कहानी 1853 में एंटर कर जाती है। इस विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों में धीरे धीरे बहस बढ़ता गया। फाइनली 1853 में इस मस्जिद और मंदिर वाले विवादित जगह पर फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रिमिनल क्रैश हुआ। बार बार क्रिमिनल क्रैशेस होते थे तो ब्रिटिश हिंदूज और मुस्लिम्स को प्रे करने से रोकते थे और हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर आना जाना बंद किया। अब 1858 की बात है। कुछ लोग जबरदस्ती इस एरिया में आते हैं और हवन करने लगते हैं और साथ में यहाँ के दीवारों के ऊपर जय श्री राम ऐसे लिख लेते हैं। जैसे ही मुस्लिम पक्ष को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उनमें से एक बंदा सैयद मोहम्मद खातिस पास के ही पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लिख देता है कि मस्जिद इस जन्म स्थान पर कुछ लोगों ने घुसकर मस्जिद की तोड़फोड़ की है और नियमों को तोड़ा है। एक बात याद रखो, उस दिन से पहले उस जगह पर राम चबूतरा नहीं होती थी। जब 25 से ज्यादा लोग जबरदस्ती उस एरिया में घुसते हैं तब वो लोग वहाँ पर राम चबूतरा बना देते हैं। उसके बाद 1859 में ब्रिटिशर्स ने इस विवाद को समझकर इस लैंड के बीच में फेंसिंग करवाई। इस प्रकार के डिवीजन से अंदर मस्जिद में मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर खुले के एरिया में हिंदूज पूजा करते थे। अब ऐसे ही अपने अपने एरिया में पूजा और नमाज पढ़ते हुए 26 साल बीत जाते। अब आता है 1885। इस साल में राम मंदिर का मसला कोर्ट में गया और इस मसले को कोर्ट में ले जाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है। ये है महान रघुवीर दास। इसने कोर्ट में मांग की कि मस्जिद के बाहर के एरिया में पूजा करने के लिए छत लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इसकी परमिशन नहीं दी। अब अगले 64 इयर्स तक हिंदू और मुस्लिम भिड़ते रह गए। साल 1949 के सर्दियों में 23 दिसंबर के रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विवादित जगह की कहानी ही पलट दी। ये देखो, ये विवादित जमीन थी। इस जगह पर हिंदूज ने रामचरित्रा बनाई थी। दूसरी जगह मुस्लिम लोगों की जगह थी जहाँ पर मस्जिद थी। इस मुस्लिम पक्ष के एरिया में ही जो सेंट्रल डोम दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे श्री राम की मूर्ति मिल जाती है। अब मुस्लिमों का कहना होता है कि यह रात के अंधेरे में कोई हिंदू व्यक्ति वो मूर्ति रखे गया है, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि रात को इस सेंट्रल डोम के नीचे अचानक से एक तेज रोशनी हो गई और भगवान श्री राम प्रकट हुए। अब ये बात पूरे इंडिया में फैल गई। अब जैसे ही प्रभु श्री राम की मूर्ति मिली तब मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं की साजिश है। हिंदुओं ने ही इस मूर्ति को इस जगह पर रखा है, लेकिन हिंदुओं का कहना था कि मूर्ति प्रकट हुई है। साथ में मुस्लिम लोगों का ये भी कहना था कि इस मस्जिद से ये मूर्ति हटा दी जाए। उसके बाद हिंदू लोग कहते हैं कि जिस जगह पर ये मूर्ति मिली है उसी जगह पर हम हिंदू लोग पूजा करेंगे। अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में जोरदार लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई को कंट्रोल कर रहे थे कलेक्टर के नायर। अब ये मुद्दा काफी सीरियस था तो के नायर ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बातें सुन ली। के नायर जी को पता था कि अगर ये प्रभु श्री राम की मूर्ति मस्जिद से हटाई दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए के नायर ने एक डिसीजन लिया, मूर्ति जिस जगह पर मिली है उसी जगह पर वो मूर्ति होगी, लेकिन सिचुएशन गंभीर ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस मस्जिद को ताला लगा दिया। अब हिंदू पक्ष के लिए
ये बहुत दिक्कत की बात हो गई। प्रभु श्री राम की मूर्ति उस मस्जिद के अंदर, ऊपर से उस मस्जिद को ताला लगा दिया। हालांकि हिंदूज बाहर वाले एरिया में पूजा करते थे, लेकिन हिंदू पक्ष के हिसाब से जो मूर्ति प्रकट हुई थी वो मूर्ति अंदर ही है। अब मस्जिद को ताला था, इसलिए हिंदूज भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते थे। इस चीज के चलते हिंदुओं ने कोर्ट में बहुत केसेस रजिस्टर किए। हिंदू पक्ष ने 1959 में केस रजिस्टर किया। उसके बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष ने केस रजिस्टर कर दिया और उसके बाद 1989 में हिंदुओं ने एक और केस रजिस्टर किया। देखो 1959 में हिंदुओं ने केस किया था कि हिंदू पक्ष को भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा करनी दी जाए। उसके बाद मुस्लिम लोगों ने 1961 में मुस्लिम लोगों ने केस किया कि जो मस्जिद में श्री राम की मूर्ति है वो मूर्ति हटाई दी जाए। 1989 में एक और केस हिंदुओं ने रजिस्टर किया। वो केस था मस्जिद तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाया जाए। उसके बाद 1983 में वहाँ के कलेक्टर अग्रवाल जी ने इस केसेस के सारे डिटेल्स कलेक्ट किए और जुलाई 1989 में हाई कोर्ट में राम मंदिर विराजमान एक केस रजिस्टर किया। इनकी डिमांड ये थी कि मस्जिद को तोड़कर उस जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाए। उसके बाद अब 1989 में ही हिंदू लोगों की एक कमेटी तैयार कर दी और उसके बाद अब हिंदूज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और हिंदूज मोर्चा भी निकालते हैं। इसी समय में कोर्ट एक इम्पोर्टेंट फैसला सुना देता है और ये फैसला हिंदूज के साइड से था। कोर्ट ने डिसीजन लिया कि सेंट्रल डोम में रखी भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा हिंदूज कर सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के 1 घंटे पहले ही हिंदू लोगों ने वहाँ का ताला तोड़ लिया था। अब हिंदू लोगों को पूजा करने की परमिशन दे दी। अब इस फैसले से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज था। अब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में जोरदार लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में हजारों लोग मर जाते हैं। हिंदू लोगों ने बावरी ढांचा को तोड़ लिया। उसके बाद एक केस एक बार फिर जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर दोनों पक्षों ने काफी सबूत पेश किए, लेकिन अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजल्ट के पास पहुंच नहीं पा रहा था। उसके बाद हाई कोर्ट ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को कहा कि उस जमीन को खोद लिया जाए। ASI ने जैसे ही खुदाई की तो हिंदू मंदिर था इसके कुछ सबूत मिल गए, लेकिन कुछ लोगों ने एक फेक नैरेटिव चला दिया। लेकिन ASI ने बाद में बता दिया कि उस जमीन की खुदाई करते वक्त हमें मंदिर होने के कुछ सबूत मिले, कुछ पिलर्स स्टैंड मिल गए, टूटी हुई मूर्तियां मिल गई। अब ASI ने दिए रिपोर्ट और सबूतों के तहत 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू लोगों को एक जमीन दे दी और उसके बाद 2024 में हिंदू लोगों ने उस जमीन के ऊपर भगवान श्री राम का मंदिर बना दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।